हे आज हम करेंगे पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 6 है 9th क्लास की ज्योग्राफी का 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। दिस इज़ पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस के बारे में, और उसके बाद ये भी हमने प्रीवियस सब कुछ डिस्कस कर लिया था, और यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा रह गया था, यहाँ से शुरू करेंगे। आज हम सेक्स रेशो देखेंगे। सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ द फीमेल। सेक्स रेशो का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 पुरुष के पीछे कितनी फीमेल्स हैं। दिस इज इन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ द इक्वालिटी। तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं कि कितनी की इक्वालिटी है एक सोसाइटी में मेल और फीमेल को लेकर। ठीक है, ये सब कुछ अगर हमारे पास डाटा हो। द सेक्स रेशो इन द कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल टू फीमेल। तो फीमेल्स के लिए ये हमेशा अनफेवरेबल ही रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो ये इसके बहुत सारे कारण, जैसे कि डाउरी है ना। तो ये बहुत से कारण है बेटा, है ना। आगे टेबल 6.2 देख सकते हो, ये सेक्स रेशो दिखाया गया है सारा, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ जी, ये देखिए आप 1951 में 1000 पुरुष के पीछे 946 फीमेल थी। और ये देखो ये अब ऐसा है। ठीक है, तो अब 2011 में कितना है? 943 है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। डू यू नो में देखेंगे केरला हैज सेक्स रेशो। जो केरला एक हमारी स्टेट है, वहाँ पे जो सेक्स रेशो है 1084 फीमेल हैं 1000 पुरुष के पीछे। पुडुचेरी में 1038 फीमेल्स हैं 1000 पुरुष के पीछे। और जो दिल्ली है उसमें 866 फीमेल्स हैं, और हरियाणा में 877 हैं। ओके, ये याद रखना है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर सच वेरिएशन। ये रीज़न क्या हो सकते हैं? ओके, इसके बारे में सोचिए, क्या रीज़न हो सकते हैं। ओके, लिटरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वाला बोल सकते हैं, क्वालिटी है एक पॉपुलेशन की। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक अ इंटेलिजेंट चॉइस एंड अंडरटेक अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हमें पता ही है, अगर कोई भी पढ़ा लिखा होगा, इन्फॉर्म्ड होगा, तो वही कुछ नया रिसर्च कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा नए नए प्रोजेक्ट्स को, है ना। तो वो जो एक एजुकेटेड है और इन्फॉर्म्ड वही कर सकता है। लो लेवल जो लिटरेसी है वो सीरियस ऑब्स्टेकल होती है इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट में भी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अ पर्सन, जो एक पर्सन है जो 7 साल या इससे बड़ी उम्र का है, जो पढ़ सकता है और लिख सकता है और उसको अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में, उसको लिटरेट बोला जाएगा, पढ़ा लिखा बोला जाएगा। देयर कैन बी ए स्टेडली इम्प्रूवमेंट। मगर फिर भी इम्प्रूवमेंट हो रही है लिटरेसी रेट में इंडिया में। द लिटरेसी रेट है जो हमारी कंट्री का पहले 2011 में 73% था, फिर और जिसमें मेल 80.9% और जो फीमेल थी 64.6% फीमेल पड़ी हुई थी। तो ये डिफरेंसेस कैसे, अभी पहले ही बता चुके हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है फीमेल्स के साथ, इसीलिए फीमेल पहले तो उनको फी बोला जाता है। फी मतलब घटिया, इन्फीरियर मेल के फीमेल बोलते, लेडी बोलना चाहिए। आगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में देखेंगे। द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इज एन इम्पॉर्टेंट। तो इंडेक्स ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि एक कितने इकोनॉमिकल एक्टिविटी में कितने पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, कितना वो यानी कि कितना काम है, ये समझ सकते हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। अलग अलग लोग काम अलग अलग करते हैं, इसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एनॉर्मस वैरायटी आपको ऑक्यूपेशन में देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में। किसी भी कंट्री में भी ऑक्यूपेशंस आज जनरली जो ऑक्यूपेशन है उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, इनमें हमने इसको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो जाता है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एक्वायरिंग, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग वर्क में आ जाता है।
टर्शरी में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सर्विसेज आ जाती हैं। जो प्रपोर्शन है एक पीपल का वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो भी वेरीज है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें आपको हाई प्रपोर्शन ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मगर जैसे कि डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ओके, याद रखना है, टेंड टू हैव इन हायर प्रपोर्शन ऑफ देयर वर्क फोर्स एंगेज इन अ प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो हमारी इंडिया में तो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज से ही लोग जुड़े हुए हैं। इंडिया में 64% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है। बाकी जो प्रपोर्शन है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे 13 और 20% तक जुड़े हुए हैं, यानी कि जी सेकेंडरी में 13 और जो टर्शरी में 20% पॉपुलेशन काम करती है। देयर हैज़ बीन अ ऑक्यूपेशनल शिफ्ट in favor of the secondary and tertiary sectors because of the growth industrialization and urbanization in recent times। तो ये अब इंक्रीज हो रहा है सेकेंडरी और टर्शियर सेक्टर में ये ऑक्यूपेशनल शिफ्ट। इसका कारण क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी पॉपुलेशन की कंपोजिशन में, जो अफेक्ट करता है डेवलपमेंट के प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि देखो सस्टेनेबल एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो इंडियन की पॉपुलेशन के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत से काम किए हैं। डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो गई है 25%, ओके, 1000 पॉपुलेशन के पीछे 1951 में, और 2 से पहले देखो जी 25% थी, अब 7.2% हो गई है 2011 में। ये बर्थ रेट इंक्रीज हो गया है और ये डेथ रेट कम हो गया है। द सब्सिस्टेंशियल इम्प्रूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर। सब्सिस्टेंशियल जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत से जो ये रिजल्ट है बहुत से ऐसे फैक्टर्स का जो इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ को। प्रिवेंशन हो सकता है इन्फेक्टिशियस डिसीज से, और ये कुछ और जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, डायग्नोसिस हैं, इससे ट्रीटमेंट हैं, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। डिस्पाइट कॉन्सेंट्रेबल अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इज अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। मगर फिर भी हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सी कमियां हैं हेल्थ की सिचुएशन में। द पर कैपिटा जो कैलोरी कंजप्शन है वो बहुत बिलो है जो रिकमेंडेड लेवल, और माल न्यूट्रिशन अफेक्टेड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन। बहुत से बच्चे हमारे कुपोषण का शिकार हैं। ड्रिंकिंग वाटर और जो बेसिक इनको नीड्स होती हैं वो नहीं मिल रही बच्चों को, सैनिटेशन एमेनिटीज़ नहीं मिल रही, ओके, 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को। देयर प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल। तो प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना होगा इस ये पॉपुलेशन पॉलिसी, अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत। आगे है एडोलसेंस पॉपुलेशन। एडोलसेंस पॉपुलेशन यानी कि एडोलसेंस जो टीन एज वाले बच्चे होते हैं उनको एडोलसेंस बोलते हैं। ये द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर होती है हमारी इंडियन पॉपुलेशन की, द साइज ऑफ द एडोलसेंस पॉपुलेशन। क्योंकि ये बोला जाता है ना जब बच्चे होते हैं वो एक देश का भविष्य होते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑन 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये हमारी इंडिया की 1/5 यानी कि अगर 5 हिस्से कर ले जाएं उसका एक हिस्सा अडोलसेंस है। अडोलसेंस आर जनरली ग्रुप्ड इन जिसको 10 से 19 साल की उम्र वाले बच्चों को अडोलसेंस बोला जाता है, वो वाले ग्रुप में रखे गए हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स हैं, ओके। जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए इनको, क्योंकि इसी एज में जो नॉर्मल चाइल्ड है अडल्ट है इनको बढ़ने में मतलब इसी में ही उसकी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। जो पुअर न्यूट्रिशन के कारण में कोई कमी आ सकती है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। मगर हमारे इंडिया में जो डाइट अवेलेबिलिटी है एडोलसेंस को वो अच्छी नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं एडोलसेंस गर्ल्स हैं जो एनीमिया का शिकार हो रही हैं। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया एक बीमारी है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है जिसमें आयरन की कमी से होता है। ये जो प्रॉब्लम है ये हैव सो फार नॉट रिसीव एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। जो अडोलसेंस गर्ल हैं उनको
सैनिटाइज्ड प्रॉब्लम भी आ रही हैं, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, लिटरेसी और एजुकेशन स्प्रेड करने की ज़रूरत है। आगे आ जाता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये हम देखते हैं, थोड़ा ही रह गया है, चैप्टर हो जाएगा अब कंप्लीट। रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ द फैमिली वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। ये देखा गया कि अगर ना पॉपुलेशन कम होगी, अगर हमने किसी इंडिविजुअल की हेल्थ और वेलफेयर का सोचना है तो प्लानिंग करनी होगी हमें फैमिली की। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इनिशिएटिव शुरू किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में प्रमोट किया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लानिंग पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटियर बेसिस। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 की, वो कलिमिनेट करती है ईयर ऑफ द प्लान्ड एफर्ट्स। एनपीपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई 14 ईयर तक के बच्चों को। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया, 30% हो गया है, ठीक है। और अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण हो रहा है बच्चों का, सभी वैक्सीन लगवाई जा रही हैं जो भी डिजीज हैं उनके अगेंस्ट। प्रोमोटिंग डिलेइंग मैरिज, तो बच्चों जो गर्ल्स हैं उनकी पहले छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, उनको डिले कर दिया गया है। और मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल सेंटर प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। और एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंस के बारे में, ये एनपीपी 2000 आइडेंटिफाई करती है एडोलसेंस एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पीपल। तो ये देखते हैं जो ये मेजर सेक्शन है एडोलसेंस, ये बच्चे हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा ग्रेट अटेंशन देने की ज़रूरत है। बिसाइड्स न्यूट्रिशन भाई भोजन की तो ज़रूरत है, पौष्टिक खाने की ज़रूरत तो है, मगर ये पॉलिसी ये भी देखती है, एम्फेसाइज करती है इम्पॉर्टेंस नीड ऑफ द अनसॉल्व इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, इनसे भी प्रोटेक्शन का ये इस पे बात की गई है एनपीपी में। इट इज़ कॉल्ड द प्रोग्राम दैट एम टूवर्ड, ये जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसमें इनकरेज किया जाएगा डिलेइंग मैरिज में, और चाइल्ड बीरिंग एजुकेशन बताई जाएगी एडोलसेंस बच्चों को, यानी कि अनप्रोडक्टिव सेक्स, और ये मेकिंग कॉन्ट्रासेप्शन सर्विसेज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, प्रोवाइडिंग फूड सप्लाईमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड स्ट्रेंथिंग लीगल मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। बहुत से यानी कि एक्ट भी बना दिए गए हैं उनके अगेंस्ट जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करेंगे, ठीक है। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, जो लोग हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं एक नेशन के लिए। और वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड पोटेंशियल पावर, एक हेल्दी यानी कि सेहतमंद पढ़ा लिखा ही इंसान, जब पॉपुलेशन एक देश की तरक्की में हिस्सा पा सकती है, भागीदारी कर सकती है। तो ये हमारा चैप्टर पॉपुलेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।